हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फो स्टोर हाउस में। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है कुछ बहुत इम्पोर्टेंट काम के साथ। अब जैसे जैसे सर्दियां जा रही हैं, गर्मियां आ रही हैं, तो एक काम जो बहुत ज़रूरी शुरू होता है वो है ब्लैंकेट वॉश करने का। पहले मैंने सोचा था कि इसको बाहर से ड्राई क्लीन करा लूँ या फिर इसको कुछ और भी मैंने ऑप्शंस देखे थे यूट्यूब पर ही, किस तरह से घर पे ही ड्राई क्लीन किया जाता है। लेकिन मैंने सोचा नहीं, मैं इसको खुद से वॉश करूँगी। पता नहीं जब तक वो पानी में सर्फ में ना धुले ना तो एक सेटिस्फेक्शन नहीं होगी कि ये धुल चुका है। क्योंकि ब्लैंकेट होता है, हैवी ब्लैंकेट है, हम पूरी विंटर्स उसको ओढ़ते हैं और उसके क्योंकि धूप निकलती नहीं है विंटर्स में, तो इसलिए वो बिल्कुल सूख नहीं पाता। इसलिए हमें बाद में धोना पड़ता है जब धूप आ जाती है। क्योंकि आज धूप अच्छी थी तो मैंने डिसाइड करा कि ये ब्लैंकेट, क्योंकि अब ओढ़ा नहीं जाता और रात में अगर इस समय मौसम ऐसा है कि ब्लैंकेट अगर हैवी ओढ़ के सो तो गर्मी लगती है, ना ओढ़ो तो ठंड लगती है। तो यहाँ पे मैं बहुत धीरे धीरे इस मशीन को खोल रही थी, क्योंकि ये सेमी वाली मशीन है जो सेमी ऑटोमेटिक होती है, जो छत पे रखी रहती है। और ज़्यादातर ये बहुत ही हैवी अगर मुझे कपड़े धोने होते हैं मैं तभी इसका इस्तेमाल करती हूँ। ब्लैंकेट है या हैवी दरियाँ हैं या कारपेट्स हैं, इस तरह की चीज़ें मुझे जब वॉश करनी होती है तो मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। धीरे धीरे इसलिए खोलना पड़ा कि मुझे डर था कि इसमें कोई चूहा ना बैठा हो या कहीं से कोई छोटा मोटा सांप ना बैठ गया हो, तो इसलिए बहुत धीरे धीरे इसको खोल रही थी। यहाँ पे अब ये जो ट्रिक है ना धोने की, आप देखना, इसमें बिल्कुल मेहनत नहीं लगती है। इसमें बस अच्छे से पानी इसमें भर दिया है, मतलब अभी चल रहा है, पानी भर जाएगा। और मैंने ब्लैंकेट को इसके अंदर अच्छे से डिप कर दिया और डिप करके मैं अपना काम करने चली जाऊँगी नीचे वापस। अब क्योंकि मुझे पता नहीं चलेगा कि क्या पानी भर चुका है या नहीं, तो मैंने टाइमर लगा दिया है अप्रॉक्सीमेट 10 मिनट का, कि 10 मिनट में ऊपर का जो टब है वो पूरा भर जाएगा। और मैं वापस नीचे आ गई अपना काम करने में कि जैसे अलार्म बजेगा तो मैं ऊपर चली जाऊंगी और वापस अपना ब्लैंकेट को कंप्लीट करूंगी। यहाँ पे आज काम थोड़ा ज़्यादा था क्योंकि मैंने प्लान करा था कि पूरा किचन को क्लीन करने का। एक तरफ दाल मैंने भिगो दी है और पूरा घर अभी मेस्ड अप है, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं हुआ था, झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं। आज सब कुछ लेट हो गया था क्योंकि आज मैंने अभी तक नहाया भी नहीं था, क्योंकि मेरे को आज थोड़ा सा सेटिंग चेंज करनी थी। सेटिंग है मतलब क्लीनिंग थोड़ा करनी थी किचन की। सेटिंग मैं चेंज कर चुकी हूँ, जैसा मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। और यहाँ पे ना ब्लैंकेट को मैंने इसमें जब डाला था टाइमर हो चुका था। अब मैंने सर्फ डाल के इसको, जो जेंटल वॉश होती है ना 15 मिनट की, उस पर मैंने लगा के छोड़ दिया। अब तब तक 15 मिनट के लिए फिर से मैं नीचे आ गई और नीचे आके मैंने सोचा फट यहाँ पे मैं झाड़ू पोछा सब क्लीन कर देती हूँ, जितने मैट से मैंने धुलने डाले। ये जितने मैट्स आप देख रहे हो ना, इसको मैं ज़्यादा पानी वेस्ट करके नहीं धोऊंगी। जितना भी पानी ब्लैंकेट का ड्रेन होके निकलेगा उसी पानी में ये ब्लैंकेट्स धुल जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पानी आने का एक पर्टिकुलर टाइम है, कितने समय के लिए पानी आता है, तो उसी समय में सारे काम करने होते हैं। और अगर उससे जैसे 9 या 10 बजे तक आता है और उससे ऊपर हो जाए तो फिर हमें सोच समझ के चलना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं जितने कारपेट है मैं ऐसे ही वॉश करूँगी। अब ये आप देख सकते हैं, अब ये धुल चुका है। अब ये कितना काला इसमें से पानी बन के निकला है ना, कितना मैल इसमें से निकला है ब्लैंकेट में से। इसलिए मेरा को तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होता है जब तक कि वो पानी में वॉश ना हो जाए। ड्राई क्लीन मेरे को समझ में कम आता है ब्लैंकेट्स का। अब ये जितने भी कारपेट रखे हैं ना, मैं इनको पानी के बिल्कुल जहाँ पे ड्रेन हो रहा है ना पानी, मैं बिल्कुल उसके नीचे लगा दूंगी, तो वो भी साथ साथ धुलते रहेंगे। जितना सर्फ का पानी है उससे कारपेट्स भी धुल जाएंगे। अब मैंने ड्रेन करके सारा सर्फ का पानी ड्रेन हो गया, फिर से पानी चला दिया। अब ये पानी फिर से भरेगा, 2 से 3 बार पानी फिर भरेगा। अब यहाँ पे मैं आ गई किचन में। किचन पूरी खाली कर दी मैंने, मेरे को करनी थी यहाँ पे क्लीनिंग। और यहाँ पे अभी सिर्फ सर्फ से मैंने क्लीन कर दिया, टाइल्स वगैरह वॉश कर दी, ये सारा कर दिया। अभी थोड़ी सी सेटिंग मुझे चेंज करनी है, फिर उसके बाद बर्तन धोने हैं, बहुत सारे बर्तन। यहाँ पे अब सारे पूरा किचन सेट कर दिया। ये मैंने एक अलग से घर में रखा था लेकिन यूज़ नहीं करी थी, तो मैंने इसको यूज़ कर दिया। एक मैंने थोड़ा सा जुगाड़ करके मैंने मिक्सी का कवर बना दिया, रबर बैंड वगैरह ऊपर से बांध के, तो ये कवर बन गया, एक कोने में रख दिया। क्योंकि जब दाल वगैरह बनती है ना तो उसकी छींटें बहुत आती हैं। और पूरा किचन अब पूरी सेट हो चुकी है। अब आती है नीचे की जो ड्रॉर्स हैं उसकी बारी। जितने भी डब्बे हैं आज सेट करने हैं। बहुत मेस्ड अप हो रखी है किचन, इतने समय से बिल्कुल भी मौका नहीं लग पा रहा कि किचन पे थोड़ा समय फोकस करूं। इतना ही नहीं था, मेरे को चिमनी भी क्लीन करनी थी। चिमनी बहुत ऑयली हो रही थी पूरी, जितना भी ऑयल है ना चिमनी के ऊपर, ये जो फिल्टर है इसके ऊपर जमा हुआ था, ये भी आज मुझे सारा क्लीन करना था, वो भी जूने से रगड़ रगड़ के, क्योंकि चिकनाई है इतनी आसानी से जाती नहीं।
लेकिन सारे काम छोड़ के मैंने सबसे पहला काम करा कि नहा धो के पहले मैंने पूजा करी, कान्हा जी को भोग लगाया, क्योंकि मेरा काम तो 1 बजे तक चलने वाला था और कान्हा जी का भोग लेट हो जाता तो वो गलत हो जाता। तो सबसे पहले मैंने सारा काम छोड़ा, नहाया, पूजा किया। उसके बाद एक तरफ यहाँ पे पूजा अभी अभी मैंने करी है और एक तरफ मेरी किचन फैली हुई है। अब आ गई मैं किचन में। किचन का काम, सारे डब्बे निकाले। डब्बे मेरे को वॉश नहीं करने थे, डब्बों को सिर्फ मेरे को गीले कपड़े से साफ़ करके सेट करना था। नीचे का जो ये बेस का कपड़ा जो बिछा रखा है इसको चेंज किया मैंने, धुला हुआ रखा था, मतलब चेंज। अब ये जो पहले बिछे हुए थे वो धुलने डाल दिए, दूसरे मैंने लगा दिए, क्योंकि ये सब काम ऐसे होते हैं कि बहुत रेगुलर में नहीं होते, ये महीने 2 महीने में एक बार पूरा किचन निकलती है, साफ़ होती है। अब ये साफ़ होके मैंने सेट कर दिए। जो डब्बों के ऊपर देख रहे हैं ना, ये डब्बे उसके टीन कैसे होते हैं, जो ढक्कन है तो उस पर रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाती है, तो उस तरह के हो रहे थे। ये बड़े बड़े प्लास्टिक के डब्बे हैं, ये मैं वॉश करके आज धूप में सुखाऊंगी और इनका क्या होगा ये मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियोस में कि ये मैं किस पर्पज़ के लिए लेकर आई थी। बेसिकली स्टोरेज बॉक्स ही है, इनमें स्टोर क्या करना है, क्या बनाना है, क्या भरा जाएगा, वो आपको आने वाली वीडियोस में पता चलेगा। अब ये इतने बड़े बड़े डब्बे, ये सब अच्छे से वॉश करके मैं डाल दूंगी धूप में। धूप अच्छी निकली हुई थी, इसलिए जितना काम मुझे दिखा कि धूप वाला काम जो है कि अच्छी सी सनलाइट है और सनलाइट में जो जो काम हो सकते हैं वो मैं करूं। और ये करने के बाद सबसे पहले मैंने मॉपिंग करा। ध्यान आया कि पोछा ही नहीं लगा था, झाड़ू लगी थी बस, पोछा तो मैंने लगाया ही नहीं था। फिर मैंने मॉपिंग करी। अब आ गई थी मैं ये स्लैब नहीं, ये जो चिमनी है इसका ये पोर्शन साफ़ करने के लिए। इसके लिए मैंने लोहे का जूना लिया और उसमें अच्छे से जो विम बार होता है ना, क्योंकि वही एक चीज़ है जो चिकनाई को थोड़ा अच्छे से हटा देता है, उससे मैंने रगड़ना शुरू करा। अंदर की जो बेल्ट आपको दिख रही होगी ना, वो बेल्ट मैं टच नहीं करती हूँ, मुझे लगता है कि वो कहीं से टूट ना जाए या कुछ नुकसान ना हो जाए। तो बाहर का जितना ये जो मेटल का पोर्शन है ना, इसको मैं क्लीन कर देती हूँ। और मुझे अभी भी लगा कि नहीं अभी भी कुछ गंदा है, तो मैंने फिर से जूने से रगड़ा और अब जाके ये साइड्स इसकी क्लीन हो गई थी चिमनी की। अब मुझे फ़िल्टर इसके साफ़ करने थे, तो फ़िल्टर मैंने पहले ही उसमें सर्फ में गर्म पानी में भिगो के रख दिए थे। तब तक जितनी चिकनाई है वो फूल जाती है, मैल सारा फूल जाएगा तो आराम से निकल जाएगा। ये चिमनी के ऊपर वाला पोर्शन है जो मैं क्लीन कर रही हूँ। यूजुअली ये मुझे दिखता नहीं है, मेरे हाइट से बहुत ऊपर है, तो इसलिए ये हमेशा रह जाता है। अब मैं वापस से छत पे आ गई। अब 3 से 4 पानी ये वॉश हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ पे ड्रेन कर दूँगी और ये पूरी तरह से ड्रेन होके एक दिन इसी में ही पड़ा रहेगा और मैक्सिमम पानी इस ब्लैंकेट का ड्रेन हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जब मैं मशीन से ये निकालूंगी ब्लैंकेट, तब ये हैवी भी नहीं लगेगा, मैक्सिमम पानी इसका ड्रेन हो चुका होगा, साफ़ हो चुका होगा और इसको फैला दूंगी। अब यहाँ पे मैं ले आई हूँ सारे डब्बे। अभी डब्बे के करके मैं धूप में डालूंगी, क्योंकि धूप अच्छी है, सारे डब्बे अच्छे से स्टराइल हो जाएंगे। बंद करके अब मेरा स्टोर कंटेनर जितने भी है ना, ये रेडी हो जाएंगे। इसमें कुछ कांच के भी थे तो इसलिए मुझे ज़्यादा ध्यान रखना था। यहाँ पे एक तरफ डब्बे सूख रहे हैं, छत मैंने पूरी वॉश कर दी क्योंकि मशीन का काम ख़त्म हो चुका था, तो छत भी धुल गई थी। मशीन का जितना पानी ड्रेन होता है ना सर्फ का, उससे मशीन नहीं, जितना भी छत है वो भी धुल गई थी। और सब चीज़ मैंने सुखा दी है। ब्लैंकेट को उसी में छोड़ दिया। अभी ब्लैंकेट एक दिन मशीन में ही पड़ा रहेगा, अगले दिन उसको मैं सुखाने रखूँगी। ये टमाटर एकदम पक गए थे, अच्छे लाल हो गए थे, इसको मैंने सोचा इसको तोड़ते हैं और आज इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। और अभी बहुत सारे टमाटर लगे हुए हैं जो 1 से 2 दिन में इनको भी तोड़ दूँगी, क्योंकि अब रेड होने स्टार्ट हो गए हैं। वापस मैं आती हूँ नीचे और ये जितने फ़िल्टर है ना, अब इसकी सफाई करनी है, क्योंकि बाकी चिमनी का पोर्शन तो क्लीन हो चुका। अब बारी आती है फ़िल्टर साफ़ करने की, जिसको अब सिंपल जूने से रगड़ना बाकी रह जाता है। बस इसके जो बीच के पोर्शंस है ना, जो डीप है, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, जूने को बिल्कुल स्ट्रेट करके उसके अंदर बिल्कुल अच्छे से लगा देती हूँ, फिक्स कर देती हूँ और हाथ की हथेली से ज़ोर मार के उसको साफ़ करती हूँ, तो चिकनाई साफ़ हो जाती है। बाकी अब किचन का पूरा काउंटर टॉप क्लीन करके मेरा किचन का काम एटलीस्ट होता है ख़त्म। बट यहाँ पर अभी तक खाना नहीं बना था, खाना बनना था। प्लान वही था कि मैं टमाटर ऊपर से ले आई थी, आलू रखे थे, वड़ी रखी थी, सोचा आलू वड़ी की सब्जी ही बना देती हूँ। अब ये फ़िल्टर भी क्लीन होके ड्राई होके मैं इनको फिक्स कर रही हूँ चिमनी में।
और कम से कम ये मेरा 1 महीने का काम तो ख़त्म हुआ, क्योंकि अब हर महीने में एक बार पूरे फ़िल्टर और चिमनी साफ़ करनी होती है। अब 1 महीने बाद ही ये खुलेंगे, तब तक के लिए एटलीस्ट ये वाला पोर्शन मेरा कंप्लीट हुआ। अब छोटे मोटे काम, जैसे ये जो अचार की छोटी बर्नियाँ हैं, इसमें अचार फिल करना है। गाजर, मूली का, मिर्च का अचार जो घर पे बनाया था उसको फिल कर रही हूँ। एक तरफ मिर्च का अचार है, प्लेन मिर्च, लाल मिर्च और हरी मिर्च होती है, उसका भी घर पे बनाया था, उसको फिल कर रही हूँ। नारंगी का अचार है जो घर पे ही बनाया था, उसको फिल कर रही हूँ। तीनों अचार घर के बने हुए अचार हैं, इनको फिल कर रही हूँ, क्योंकि घर के अचार और बाहर के अचार में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बहुत टेस्टी होते हैं घर के अचार। आलू यहाँ पे मैंने कट कर लिए, 2 टमाटर जो मैं अभी छत से लेकर आई थी, और साथ में बनेंगी वड़ी जो कि होममेड है। ये भी घर की बनी हुई है। तो अब क्योंकि वड़ियाँ भी अब ख़त्म हो रही हैं, बहुत जल्दी अब मैं वड़ियाँ बनाने वाली हूँ, जिसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी कि घर में उड़द दाल की वड़ियाँ कैसे बनाएं, मतलब ड्राई करके कैसे स्टोर करें उसको। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है सब्जी बनाने का काम। तो वड़ी जो ये बनती है ना, बहुत अच्छी बनती है, और यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे आ गई हैं। अब जल्दी ही मैं बनाऊँगी। अब ये वड़ियाँ सबसे पहले तली जाती है, थोड़ा सा फ्राई करना होता है, 1 से 2 मिनट, ज़्यादा नहीं। और ये जैसे ही फ्राई हो जाती है, सिंपल जो टमाटर का तड़का मैंने लगाया है, प्याज लहसुन हम खाने में डालते नहीं हैं तो वो पड़ता नहीं है। सिंपल प्याज नहीं, टमाटर और अदरक का जो तड़का लगता है, बाकी जो हमारे किचन के मसाले होते हैं वो पड़ते हैं, और साथ में पड़ गए आलू, और साथ में पड़ेगी वड़ी। उसको चलाएंगे, जितना पानी चाहिए वो डालेंगे, और हमारी वड़ी की सब्ज़ी हो जाती है इसी के साथ तैयार। जब तक ये तैयार हो रही है तब तक मुझे एक काम करना है। दाल जो मैंने भिगो के रखी थी, चने और उड़द की दाल है, इसको मुझे पीसना है दरदरा। इसका क्या करना है, वो तो करना है रात को काम, मेरे को अभी नहीं करना। वो मुझे 7-8 बजे के बाद करना है, जब मैं इंस्टीट्यूट से वापस आऊँगी। तो उससे पहले मैं कर लेती हूँ लंच, क्योंकि ट्यूशन का टाइम हो रहा था, 2:30 बजने वाले थे ऑलमोस्ट, और मेरे को आज तो बिल्कुल भी आराम नहीं मिला था। लगातार इतना ज़्यादा काम हो गया था कि बहुत टायर्डनेस हो रही थी। लेकिन एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसलिए कोई ब्रेक तो नहीं ले सकती। बच्चों को टाइम टू टाइम बिल्कुल पढ़ाना ज़रूरी है। यहाँ पे बच्चे आ चुके थे, 2:30 बज चुके थे, और यहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी थी। अभी होता क्या है कि लिखना बहुत पड़ता है, और इसी के कारण अब क्योंकि किचन का भी इतना सारा काम हो जाता है, तो राइट हैंड बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा थोड़ा ना आजकल मैं लेफ़्ट हैंड से भी लिखने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। कभी कभी राइट हैंड सच में इतना पेन हो जाता है, थंब कई बार इतना दर्द हो जाता है लिखते लिखते, लगातार 6-6, 8-8 घंटे लिखना। और उसके बाद ये मेरे को लगा कि अब मुझे लेफ़्ट हैंड से भी लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेफ़्ट हैंड से मुझे बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है लिखने की। तो अगर ये हो जाएगा तो कम से कम मेरे राइट हैंड को थोड़ा आराम मिल जाया करेगा, क्योंकि लगातार इतना लिखना और सारे काम करना पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पे मैं मल रही हूँ चावल का आटा। चावल के आटे का क्या करना है, मल के भी रख दूँगी मैं 1-2 घंटे रेस्ट करने को उसको। फिर इंस्टीट्यूट से वापसी आके मैं बाकी का काम देखूँगी, क्योंकि अब हो चुका है इंस्टीट्यूट जाने का टाइम, 5:30 बज चुके हैं, और मैं और कनिश रेडी हो चुके हैं इंस्टीट्यूट जाने के लिए। यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ इंस्टीट्यूट में, और देख रही हूँ किसके कब कब एग्ज़ाम्स हैं, कौन सी डेट को कौन से एग्ज़ाम्स रहते हैं, किसके कंप्लीट हो चुके हैं। और इंस्टीट्यूट के बाद एक काम और करना था, वो था मार्केट जाने का। अब सुबह से इतना सारा काम करते करते मैं ऑलरेडी इतनी टायर्ड थी, लेकिन मार्केट जाना भी ज़रूरी था। घर में सब्ज़ी ख़त्म हो रही थी, सब्जियां लानी थी। वो तो पैदल नहीं गई, तो बाइक से गए थे, तो कम से कम थोड़ा रिलैक्स हो गया था। और यहाँ पे सारी सब्जियां लेने के बाद हम चले घर की तरफ। अब घर जाके अब जो रेसिपी बननी थी, अब उसके लिए मेरे को पूरी एनर्जी चाहिए थी। अब पूरी एनर्जी जुटा के मैंने 10-15 मिनट आराम करके फिर मैं लगी बनाने में ये रेसिपी, जिसको बोलते हैं फरा। यूपी में बनता है ये, हालांकि कई जगह बनता है अब तो, लेकिन यूपी का फेमस है। फरा बोलते हैं इसको, उड़द दाल का बनता है। चावल के आटे में उड़द दाल की फिलिंग होती है। इस उड़द दाल में मैंने सिर्फ हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया और हींग होती है, नमक होता है और जीरा होता है, बस ये चीज़ मैंने ऐड करी है इसके अंदर। चावल का आटा मैंने थोड़ा और उसमें आटा मिक्स करके थोड़ा और उसको बहुत सॉफ्ट हो गया था, तो उसको और आटा लगा के, जैसे बिल्कुल रोटी का सा आटा होता है ना, ऐसा बन जाता है, ये उसी तरह का मैंने बना दिया है। और ये आटे की बस लोई बनानी है।
बड़ी बड़ी इस तरह से लोई बना लीजिए और किसी भी कोई कटर हो, गोल सा कटर, और उससे आपको ये लोइयों को काटना है। यहाँ पे मैंने हेल्प लिया था एक स्टील के कप का जिसकी किनारियाँ थोड़ी धारीदार थी, और यहाँ पे मैंने इस तरह से गोल गोल काटा है। बीच के पोर्शन को हम रिमूव कर देंगे, उसको जैसे गुजिया नहीं होती है जैसे उसमें वेस्ट निकलता है, ऐसे ही, मतलब वेस्ट तो नहीं होता है, इसको रीयूज़ करते हैं हम। और ये हमने छोटे छोटे गोले ले लिए जो बनाए थे, और इसमें के बीच में अब हम करेंगे उड़द दाल की फिलिंग। और ये कोई ऐसी नहीं है, उड़द दाल बिल्कुल प्लेन है, बस इसको ग्राइंड करके और इसमें सब चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं और इसमें फिलिंग कर दी, और फिलिंग को बड़े आराम से इसमें चिपक जाती है। बिल्कुल भी इसको बहुत ज़्यादा कहीं से फिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती, बस इस तरह से थोड़ा सा मोड़ देते हैं, दोनों तरफ से हल्का सा दबाना होता है और ये रेडी हो जाता है फरा। अब इसको आगे क्या करना है वो आपको फर्दर स्टेप में बताती हूँ। अभी हमें एक कढ़ाई रखनी है गैस पे और उसमें तेल गरम कर लेना है। तेल गरम करके जीरा डाल देना है, और जब अच्छा गरम हो जाए उसके बाद कढ़ाई को बंद कर दीजिए, मतलब फ्लेम को बंद कर दीजिए। उसके बाद जितने फरे हैं उसको इस तरह से स्टैंड करके रखना है। इस समय फ्लेम बंद है, फ्लेम नहीं चल रही है। उन फरों को जितने आप बनाते जा रहे हो उनको स्टैंड करके लगाते जाओ, और इस तरह से जब बिल्कुल स्टैंड करके जितना पोर्शन आपको लगाना है उसके बाद हमें डालना है पानी और फ्लेम कर दीजिए ऑन। तो फ्लेम जब ऑन करेंगे उसके कम से कम 1 मिनट बाद आपको पानी ऐड करना है ताकि एकदम भाप बनना शुरू हो जाए, और उसको ढक के रख देना है। उसको कम से कम आपको 10 मिनट, 5 से 10 मिनट आपको बीच बीच में चेक करना है और फिर इस तरह से चलाना शुरू करना है। और ये देखिए देसी घी के साथ खाए जाते हैं, इसमें देसी घी है मेल्ट किया हुआ, और देसी घी के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं। अब इतना काम करने के बाद जब भी हम कोई रेसिपी बनाते हैं उसके बाद जो शुरू होता है वो होता है बर्तनों का ढेर। और ये ढेर मुझे रात को ही करके सोना था, क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग कनिष्क का एग्ज़ाम भी था, हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो ये काम अगर रात को फिनिश हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी इस टाइम तक। मेरे को लग रहा था मैं ये बर्तन जो कर रही हूँ ना इसको यहीं पे छोड़ दूँ और जाके आराम करूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो जिम्मेदारी ली होती है ना उसको पूरा करना पड़ता है। रेयर कभी होता भी ऐसा है कि नहीं भी हो पाते, तो लेकिन मैं नेक्स्ट डे का शेड्यूल देखना पड़ता है। नेक्स्ट डे का शेड्यूल अगर ऐसा होता है कि बिना बर्तन किए मैनेज हो सकता है, अगले दिन सुबह हो जाएंगे तो ठीक है। लेकिन अगर हमें पता है कि भाई सबको ऑफिस जाना है, किसी को स्कूल जाना है, तो उस हिसाब से मेरे को मैनेज करना पड़ता है रात को ही, चाहे कितनी भी थकान हो रही हो। यहाँ पे अब कराना है मुझे कंप्यूटर की तैयारी, क्योंकि कनिष्क का एग्ज़ाम है। वैसे मैं प्रिपरेशन उसको करा चुकी थी, बट एक फ़ाइनल रिवीजन उसको करानी थी। आधा घंटा उसको लेके बैठना था, 11:15 यहाँ पे बज रहे थे। कैसे भी उसको 11, सवा 11 तक मैं रिवीजन करा दूँ और उसके बाद रेस्ट। तो इतना काम तो करा के सोना ही पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है। तो यहाँ तक पूरी एनर्जी मेरी ख़त्म हो चुकी थी, और अब आ चुका है इस व्लॉग को एंड करने का टाइम। करती हूँ मैं इस व्लॉग को एंड। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि व्लॉग आपको पसंद आया। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।